मेरे भारत के वीर भाइयों और वीरांगना बहनों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रेंडिंग भारत। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे परम प्रभु स्वयंभू आदि योगी देवों के देव महादेव के बारे में, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला योगी माना जाता है। योग की परंपरा का विकास हमारे आदि योगी शिव ने किया था, जो आज के लोगों को मजाक लगता है, पर आज के लोग बहुत कम जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। भगवान शिव का एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू का अर्थ जिसने स्वयं को बनाया। भगवान शिव का शरीर कुछ लोग निराकार मानते हैं। निराकार का अर्थ कि उनका शरीर नहीं है, वो बस एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पर वेदों में भगवान शिव का स्वरूप तो सभी ने देखा है, और नटराज की मूर्ति को देखकर आज अमेरिका में नासा भी ये बोल रहा है कि भगवान शिव की नटराज की मूर्ति का स्वरूप जैसे है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। नटराज शिव के आकार के जैसा हमारा पूरा ब्रह्मांड है। यकीन नहीं तो खोज लो, क्योंकि कुछ लोग कुएं के मेढक हैं जिनको समुद्र की अथाह शक्ति का सच भी स्वीकार नहीं कर पाते। कहते हैं भगवान शिव की सभी ध्वनियों पर महारथ हासिल है। अपनी भावनाओं को स्वयं शिव ने बनाया है, अपनी ऊर्जा को भी आदि योगी शिव ने स्वयं बनाया है, और शरीर तो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने खुद ही बनाया है, और खुद का शरीर भी उन्होंने खुद ही बनाया है। इसलिए भगवान शिव को स्वयंभू कहा। ओम नाम भगवान शिव का एक नाम माना जाता है। ओम का अर्थ ये है कि जब हम ओम का जाप सही तरीके से ध्यान पूर्वक करते हैं तो ओम के उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को भगवान शिव का रूप बताया गया है। अमेरिका की नासा ने जब पूरे ब्रह्मांड में आ रहे आवाज को अपने सैटेलाइट के जरिए सुनने की कोशिश की तो नासा को ओम की आवाज सुनाई दी। तभी तो कहते हैं भगवान शिव हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं और समय आने पर विनाश भी कर देते हैं। ओम की ध्वनि को जब नासा ने शांत जल में बजाया तो उसमें से चौंका देने वाले चित्र जल में बन गए थे, जो सनातन धर्म का प्रतीक था। फिर नासा ने उस चित्र पर बहुत खोजबीन शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान शिव में ही पूरा ब्रह्मांड बनता है और नष्ट होते रहता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, यही सत्य है जो धीरे धीरे सभी के सामने आ रहा है। पर जब सनातन धर्म के इतने गहरे विज्ञान को, जो ऋषियों और मुनियों के करोड़ों वर्षों की तपस्या और मेहनत से खोजा गया है, किसी को बताते हैं तो उनके दिमाग में इतनी बड़ी बात बैठती ही नहीं। वो अपने कुएं के पानी को ही पूरा ब्रह्मांड और समुद्र मान लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 1 मिनट या 2 मिनट तक ही सांस रोक पाता है, अगर उसे बताया जाए कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 24 मिनट तक अपनी सांस को रोककर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उनको तो सिर्फ ये झूठ ही लगता है। हमारे भगवान शिव की शक्ति ऐसे ही है, जिसमें वो अर्धनारीश्वर भी बने हुए थे। भगवान शिव का शिवलिंग भी कुछ रहस्य से कम नहीं है। कहते हैं जब इंसान ध्यान करने बैठता है तो उसके पूर्ण और गहरे ध्यान की अवस्था में जब उसका ऑरा लिया जाता है तो वह बिल्कुल शिवलिंग के आकार का होता है। ओम का उच्चारण भगवान शिव का ध्वनि स्वरूप है। शिवलिंग भगवान शिव के गहरे ध्यान का स्वरूप है, और नटराज की मूर्ति ब्रह्मांड के रूप में शिव का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं हमारे शिव शंकर का कोई आकार नहीं। ओम की गूंज में वे पूरे ब्रह्मांड में कण कण में मिलते हैं। सभी का जन्म और मृत्यु हमारे महाकाल ही तय करते हैं। सच्ची श्रद्धा से शिव का नाम लेने पर मोक्ष भी हमारे शिव ही देते हैं। इसलिए सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विज्ञान आज उससे बहुत पीछे है, धीरे धीरे सब सामने आने लगा है। इसलिए वेदों और पुराणों में लिखी एक एक बात को मानो, और योग, पूजा, ध्यान, कुंडलिनी जागरण ये सब करना शुरू कर दो, क्योंकि योग ही मोक्ष का मार्ग है जो हमें शिव में विलीन कर देता है। शांत मन से बोलिए ओम नमः शिवाय।